डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पर फोर्थ पार्ट बताने जा रहा हूँ। यहाँ इसको भी आप ध्यान से समझें, ठीक है। अगर आपने मेरा शुरू के 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा हुआ है तो उसे अवश्य देख लीजिएगा, वरना ये वाला पार्ट समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया? लास्ट वीडियो में ये बताया कि अगर n डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हों और उसमें से R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो तो नंबर ऑफ सिलेक्शन होगा NCR के फार्मूले से प्राप्त करेंगे, NCR, ठीक है। तो उसी प्रॉब्लम को हम आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ आपको और जोड़ दें कि कभी कभी प्रॉब्लम में आप जब स्टडी करेंगे तो उसमें R तथा एंड का जिक्र होता है, हिंदी में या तथा और का जिक्र होता है। तो अगर कभी किसी प्रॉब्लम को स्टडी करने में या यानी कि आर आए तो उसका अर्थ प्लस से समझेंगे, एडिशन से समझेंगे, ठीक है। और कभी जो है एंड यानी कि और जैसा कोई स्टेटमेंट आपके प्रश्न में आता है तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन से समझेंगे। मतलब आर मतलब प्लस, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। आर को हिंदी में या बोलते हैं, या मतलब प्लस यानी कि धन, एंड मतलब और को हम लोग मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणनफल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका ध्यान रखते हुए हम प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हम इसको अपने एक उदाहरण समझाना चाहते हैं, कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक वर्ड से आपको समझाना चाहते हैं। ये एक वर्ड मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, GATE। यह एक वर्ड है GATE। इसमें कुल 4 लेटर्स हैं, GATE। देयर आर 4 लेटर्स, ठीक है। इस 4 लेटर्स में आप देख सकते हैं 2 कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, और 2 वावेल्स यानी कि वावेल्स मतलब स्वर होता है, स्वर। तो 2 स्वर हैं और 2 व्यंजन है, 2 कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं कॉन्सोनेंट्स और वावेल्स। कॉन्सोनेंट्स हैं G और T और वावेल्स हैं A और E। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 कॉन्सोनेंट हैं और 2 वावेल्स हैं, ठीक है। अब इसमें तमाम तरीके के प्रश्न मैं बना रहा हूँ। उसमें मैं प्रश्न को बनाते समय या तथा और का इस्तेमाल करते हुए मैं प्रश्न को समझाना चाहूँगा, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं एक प्रश्न बनाना चाहता था कि ये जो आपके गेट का जो वर्ड है, जो इसमें 4 लेटर हैं GAT, इन 4 लेटर्स से 2 लेटर्स के कितने सिलेक्शन बनेंगे? देयर आर 4 लेटर्स इन द वर्ड ऑफ गेट। इसमें 2 लेटर सेलेक्ट करें अगर तो कितने सिलेक्शन को हम लोग हिंदी में संचय भी बोलते थे, कम्बिनेशन भी बोलते थे। तो सिलेक्शन कहिए, कम्बिनेशन कहिए, हिंदी में संचय कहिए, एक ही बात है। तो ठीक है, तो इन 4 लेटर्स में से अगर हम ये प्रश्न बनाएं, पहला प्रश्न बनाएं कि 2 लेटर्स ले करके कितने सिलेक्शंस बनेंगे, तो हमने फार्मूला बताया था कि n डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हों और उनमें से R ऑब्जेक्ट्स को लेना हो तो NCR सिलेक्शंस बनेंगे। तो यहाँ पर भी देखो चारों डिफरेंट हैं, ये चारों देखो आपस में डिफरेंट हैं और 2 लेटर्स लेना है इसमें से। तो इस NCR वाले फार्मूले से आपके जो अगर 2 लेटर्स इसमें से सेलेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो जाएंगे? 4C2। 4 क्या है? 1 2 3 4 4 और 2 लेटर्स सेलेक्ट कर रहे हो इसलिए यहाँ पर 2 आया। और 4C2 अगर तुम सॉल्व करोगे तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करने पे आएगा 6, ठीक है। और ये 6 जो आएगा क्या आएगा? एक बार GA आएगा, GA, फिर GT, फिर GE, फिर AT, फिर AE और फिर T, ठीक है। इतने सिलेक्शंस बनेंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि GA और AG
में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स के क्रम का यानी कि ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है, केवल कौन कौन से लेटर आ रहे हैं केवल इसकी वैल्यू होती है। जब हम परमुटेशन का अध्ययन करेंगे तो उस समय ऑर्डर का महत्व हो जाएगा। उस समय आप देखेंगे कि जी ए और ए जी में फ़र्क माना जाएगा। लेकिन जब तक हम सिलेक्शन में बात कर रहे हैं, जब तक हम संचय में बात कर रहे हैं, केवल ये देखा जाता है कि कौन कौन से लेटर आए। ठीक है, उनके ऑर्डर से मतलब नहीं होता कि जी ए है कि ए जी है। अगर हम वही परमुटेशन में अध्ययन करेंगे तो जी ए और ए जी को दो डिफरेंट थिंग समझ लेंगे। जब तक हम लोग कम्बिनेशन यानी संचय में है तब तक हम जी ए और ए जी में कोई फ़र्क नहीं पैदा करेंगे। यही दोनों का मेन भेद है। परमुटेशन और कम्बिनेशन का मेन भेद यही है कि जब आप परमुटेशन को पढ़ोगे तो उसमें एलिमेंट कौन कौन आ रहे हैं उसको देखते हैं, साथ साथ वो किस ऑर्डर में आ रहे हैं उसको भी देखते हैं। जबकि कम्बिनेशन में केवल हम ये देखते हैं कौन कौन से लेटर आ रहा है, किस ऑर्डर में आ रहे हैं, ऑर्डर से हमको कोई मतलब नहीं होता। इसमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता। जबकि जब आपकी परमुटेशन यानी अरेंजमेंट यानी क्रमचय में जब आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ ऑर्डर का महत्व होगा, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए जी ए और ए जी में कोई भेद नहीं आएगा, जी टी और टी जी में कोई भेद नहीं आएगा। तो यह 1 2 3 4 5 6 जो यही वाला ये 6 है। ठीक है, लेकिन अगर हम अभी जो मैंने प्रश्न बनाया था इसमें मैंने मतलब आर तथा एंड का यूज नहीं किया था। जैसे मैंने क्या प्रश्न बनाया था, मैंने प्रश्न बनाया था कि इन 4 लेटर्स से 2 लेटर्स लेकर कितने सिलेक्शन बनेंगे। तो इसमें कहाँ आया, ना तो मैंने आर का यूज किया और ना तो एंड का यूज किया। ठीक है ना, अब मैं यूज करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे यूज किया जाता है। अब जैसे मैंने इसी प्रश्न को अगर मैं ऐसे बनाऊँ, इसी को मैं ऐसे बना देता हूँ कि इसमें से 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं, एक लेटर कॉन्सोनेंट हो, और देखिए यहाँ पर और आ रहा है, देखिए और मैं बोल रहा हूँ, देखिए एक लेटर कॉन्सोनेंट हो और एक लेटर वावेल हो। तो और आया कि नहीं आया, और आ गया। एक लेटर कॉन्सोनेंट हो और देखिए यही वाला और एक लेटर वावेल हो, इसके कितने सिलेक्शंस बनेंगे। तो जो ये और आया ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक लेटर जो कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन कॉन्सोनेंट्स में से कर पाएंगे, वावेल कॉन्सोनेंट को नहीं दे पाएगा। और एक वावेल्स लेना है तो वह वावेल्स में से सिलेक्ट होगा, कॉन्सोनेंट में से नहीं होगा। तो एक आपको कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करना है जो कि इसमें से सिलेक्ट होगा, और एक वावेल सेलेक्ट करना है जो इसमें से होगा। और कॉन्सोनेंट की संख्या 2 है और वावेल की संख्या भी 2 है। तो चूँकि आपको एक कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना है तो वो हो जाएगा इस 2 में से करेंगे ना भाई। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 2 है, और एक कॉन्सोनेंट आपको सेलेक्ट करना है तो उसका हो जाएगा एक, तो हो जाएगा 2C1। फिर उसके बाद एक कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना था और वर्ड आ रहा है, उस और की वजह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक वावेल सेलेक्ट करना, तो वावेल्स को वावेल्स में से सेलेक्ट करेंगे। तो वावेल्स कौन है, ये 2 वावेल्स हैं, इन दोनों में से एक वावेल सेलेक्ट करो तो हो जाएगा 2C1, और 2C1 बराबर इसके बराबर हो जाएगा 2 × 2 बराबर हो जाएगा 4। कुल मिलाकर के 4 ऐसे जो है आपके मतलब सिलेक्शंस बनेंगे जिसमें एक वावेल हो और एक कॉन्सोनेंट होगा। 4 बनेंगे, मैं दिखा देता हूँ, वहाँ पे लिखा भी है। अब यहाँ देखिए, इसमें देखिए एक कॉन्सोनेंट है और एक वावेल है, एक तो यही वाला हो जाएगा। देखिए इसमें दोनों कॉन्सोनेंट है, इसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि इसमें ये भी कॉन्सोनेंट है ये भी कॉन्सोनेंट है। इसमें ये कॉन्सोनेंट है ये वावेल है, इसको ले लीजिए। इसमें ये वावेल है ये कॉन्सोनेंट है, इसको ले लीजिए। इसमें क्या है, ये वावेल ये वावेल, इनको छोड़ दीजिए। इसमें ये कॉन्सोनेंट ये वावेल, इसको ले लीजिए। कितने बन गए, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, यही वाला ये 4 है। ठीक है, आप और प्रश्न फिर से मैं बनाता हूँ। मैं प्रश्न बनाता हूँ कि आपको प्रश्न इसी में बना दिया कि भाई मुझे इसमें गेट के जो 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं, गेट के जो 4 लेटर्स हैं, हमको 3 लेटर्स सेलेक्ट करने हैं। कितने करने हैं, 3 करने हैं। ठीक है, तो अगर उन 3 लेटर्स में कितने सिलेक्शंस बनेंगे, उन 3 लेटर के कितने सिलेक्शन बनेंगे, जबकि उनमें से 2 कॉन्सोनेंट हो और एक वावेल हो। अब देखिए यहाँ और आ गया, मैंने क्या बोला, 2 कॉन्सोनेंट्स हों
और यही और का चक्कर मल्टीप्लाई किसको करेगा, तो कितने कुल सेलेक्ट करने हैं, 3। तो 3 में से 2 कॉन्सोनेंट्स हों और एक वावेल हो, तो जो कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करेंगे वो कॉन्सोनेंट्स में से करेंगे और वावेल्स को वावेल में से करेंगे। ठीक है, तो 2 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करना है और कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट्स में से सिलेक्ट करेंगे, तो कॉन्सोनेंट की संख्या टोटल 2 है और उसमें से 2 को सिलेक्ट करना है, टोटल भी 2 है और 2 को सिलेक्ट भी करना है, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे 2C2। 2 ये टोटल कॉन्सोनेंट की संख्या और 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट भी करना है, इसलिए यहाँ 2 और का मतलब मल्टीप्लाई और एक वावेल हो, तो वावेल की संख्या 2 है और एक ही वावेल सेलेक्ट करना है, तो हो जाएगा 2C1। तो आपका टोटल हो जाएगा, ये 2C2 का मान हो जाएगा 1 और 2C1 का मान हो जाएगा 2 बराबर 2। तो यानी कि ये क्या है बता रहा है, ये 2 ये बता रहा है कि 3 लेटर्स सेलेक्ट किए गए हैं, उसमें से 2 कॉन्सोनेंट हैं और एक वावेल है। मैं दिखा देता हूँ, 3 को सेलेक्ट करिए आप। एक तो ये हो जाएगा G, 2 कॉन्सोनेंट GT ले लो, GT और A। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया GTA, एक हो गया GTE। भाई 2 कॉन्सोनेंट एक वावेल, 2 कॉन्सोनेंट एक वावेल, ठीक है, और बस यही 2 हैं। अब आप 2 कॉन्सोनेंट एक वावेल, अब आप और करेंगे कोई भी तो उसमें वावेल की संख्या बढ़ जाएगी, आप करके देखिए, बस यही 2 आएंगे जिसमें 2 कॉन्सोनेंट हैं और एक वावेल है, इसमें भी 2 कॉन्सोनेंट एक वावेल, इसमें भी 2 कॉन्सोनेंट एक वावेल। ठीक है, अब यही 2 हैं, यही वाला 2 है, 1 1 2, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 2 है। अब आप इसके अतिरिक्त कुछ और बनाएंगे तो उसमें वावेल की संख्या बढ़ जाएगी, आप देखिए बना करके, यही 2 है। तो अब आप इसमें ये मत देखिएगा कि GTA को हम TGA लिख दें तो क्या होगा सर, मैंने कह दिया भैया कि आर्डर को मत देखिए, जब तक कम्बिनेशन यानी सिलेक्शन या संचय का मामला चल रहा है तब तक आर्डर नहीं देखा जाता है। आर्डर को हम लोग परमुटेशन में यानी अरेंजमेंट में देखेंगे, ठीक है, उसको मैं समझाऊंगा डिटेल में। तो यहाँ पर एक आपका ये वाला बन गया, एक वाला आपका ये वाला बन गया, ठीक है, इस तरह से एक 2 यही वाला 2 है। आप और कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में कुल 4 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है, क्लास में 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स हैं और मुझे 4 बॉयज़ ये पूरा सबके सब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे टोटल टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स मिलाकर के कुल टोटल 7 लोग हैं और हमें 4 स्टूडेंट्स को कॉल करना है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन यानी कि बंधन यानी कि प्रतिबंध अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, से मतलब मुझे 4 स्टूडेंट चाहिए बस। अब मैं उसमें ये नहीं कर रहा हूँ कि कितने बॉयज़ स्टूडेंट होंगे, कितने गर्ल्स स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, मुझे केवल स्टूडेंट से मतलब है। कितने स्टूडेंट चाहिए, 4 स्टूडेंट चाहिए और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 7। तो अगर मुझे 4 स्टूडेंट चाहिए तो कुल कितने सिलेक्शन बनेंगे, तो टोटल मतलब देखेंगे ये तो पूरे देखा जाए तो 7 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट ये भी और 3 स्टूडेंट, ये टोटल 7 स्टूडेंट हैं। तो अगर हम आपसे कहेंगे कि मुझे 4 स्टूडेंट चाहिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि टोटल स्टूडेंट की संख्या 4 नहीं है, टोटल स्टूडेंट 3 नहीं है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 7 है, तो 7C4। 4 क्यों, क्योंकि हमको कितने स्टूडेंट चाहिए, 4 स्टूडेंट चाहिए टोटल 7 में से, तो इसलिए 7C4 कर दिया हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि भाई मुझे 4 स्टूडेंट चाहिए जिसमें 3 बॉयज़ हों और 1 गर्ल हो, देखिए यहाँ पर अब बॉयज़ जो मैंने कहा 3 बॉयज़ है तो बॉयज़ का सिलेक्शन बॉयज़ में से होगा और गर्ल का सिलेक्शन गर्ल्स में से होगा, और जो एंड आया हुआ है उसकी जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरा क्या प्रश्न है कि 4 स्टूडेंट हो जिसमें से 3 बॉयज़ हो, 3 बॉयज़ हो तो बॉयज़ किस में से लोगे, बॉयज़ में से लोगे, तो हो जाएगा 4C3, ये 3 बॉयज़ हो गया, 4 बॉयज़ से 3 बॉयज़, और का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और यानी कि एंड 1 गर्ल, तो 1 गर्ल को गर्ल में से लो, गर्ल कौन है, 3 गर्ल्स हैं, जाएगा 3C1, 1 गर्ल। ये 4 बॉयज़ से 3 बॉयज़ एंड मतलब मल्टीप्लाई
3 गर्ल्स में से 1 गर्ल। ये इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका जो सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 3 12। ये सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व तो आप कर लेंगे, सॉल्व का टाइम ही नहीं दे रहा हूँ। इसी में मैं और प्रश्न बना सकता हूँ कि भाई मुझे 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है जिसमें से 2 बॉयज़ हो और 2 गर्ल्स हो, 2 बॉयज़ हो और 2 गर्ल्स हो। तो 2 बॉयज़ हो तो बॉयज़ को बॉयज़ में से सेलेक्ट करो, तो 4 बॉयज़ से 2 बॉयज़ ले लिया, 4 बॉयज़ से 2 और मतलब मल्टीप्लाई, और मतलब मल्टीप्लाई, और 2 गर्ल्स हो, 2 तो गर्ल्स को ले 3C2 हो जाएगा, 3C2 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, ये 6 आएगा, ये 3 आएगा, ये 18 आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि मुझे 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं जिसमें से 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं जिसमें से 1 बॉय हो और 3 गर्ल हो, 1 बॉय हो और एंड देयर शुड बी 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स। तो 1 बॉय विल बी सेलेक्ट फ्रॉम 4 बॉयज़। एक बॉय हो तो उसको बॉय से सेलेक्ट करो तो हो जाएगा 4C1, और मतलब मल्टीप्लाई 3 गर्ल्स हो तो गर्ल्स में से ले लो 3C3, तो आपका हो जाएगा 4 × 1 = 4। और प्रश्न कर दिया जाए, ये देखिए ऐसे चल रहा है। अगर इसी प्रश्न को और हम अगर आगे बढ़ा दें और कहा जाए, ऐसे कहा जाए, मैंने आपसे बताया कि एंड का मतलब होगा मल्टीप्लाई, आर का मतलब होगा, यानी हिंदी में या बोलते हैं, इंग्लिश में आर बोलते हैं, उसका मतलब प्लस होगा। अगर या आएगा तो आप क्या करोगे, वहाँ पे प्लस लगाना, और जहाँ कहीं भी एंड आएगा उसकी जगह पर मल्टीप्लाई लगाना। मैं इसी में ऐसे प्रश्न बना सकता हूँ कि मैं 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, 4, ठीक है। 4 स्टूडेंट अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो 4 स्टूडेंट में से कम से कम एक गर्ल स्टूडेंट हो। ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक गर्ल स्टूडेंट हो। अभी प्रश्न को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो क्या मतलब मेरा, कम से कम एक गर्ल स्टूडेंट हो, इसका क्या मतलब निकला है? इसका मतलब है कि उन चारों में से कम से कम एक, यानी एक गर्ल स्टूडेंट हो सकती है, या 2 गर्ल स्टूडेंट हो सकती है, या तीनों गर्ल हो, क्योंकि कम से कम एक है, इसका मतलब है कि एक से अधिक गर्ल भी हो सकती है। तो कम से कम एक गर्ल होगी तो अपने आप निश्चित रूप से, चूँकि 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है, अब अगर एक गर्ल होगी तो 3 बॉय लेना मजबूरी है, लेकिन कम से कम एक है, यानी कि 2 गर्ल भी हो सकती है, और जब 2 गर्ल लेंगे तो 2 बॉयज़ लेना पड़ेगा, और जब 3 गर्ल लेंगे तो 1 बॉय लेना पड़ेगा, और 4 गर्ल ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि भाई तीन ही गर्ल्स हैं, तो 4 गर्ल्स कहाँ से ले पाएंगे? तो आपका पूरा ऐसे बन सकता है, अगर ध्यान सुनेंगे। कम से कम एक गर्ल को लेने का क्या मतलब हुआ कि एक गर्ल हो और 3 बॉयज हो। देखिए प्रश्न को ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि एक गर्ल हो और 3 बॉयज हो, या ठीक। एक तो ये हो जाएगा 1 गर्ल 3, क्योंकि 4 चाहिए ना, 4 कैसे मिलेगा? 1 गर्ल हो और 3 बॉयज हो। या दूसरा विकल्प हो सकता है कि 2 गर्ल्स हो एंड 2 बॉयज हो। टोटल 4 हो गए ना, 4 हो गए। एक ऑप्शन और आ सकता है, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, मतलब 3 गर्ल्स हो एंड 1 बॉय हो, और 4th ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि अब 4th में अगर अब आप जाएंगे 4 गर्ल्स पे जाएंगे तो 4 गर्ल्स पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि टोटल 3 गर्ल्स थे, इसलिए अब हम अगला ऑप्शन 4 गर्ल्स वाला नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन बन सकते थे। तो अब इसी को आप माइंड में समझ लीजिए, एक लाइन में लिख लीजिए, या मैंने समझा कर इतना लंबा लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखिए 1 गर्ल लेना है तो 1 गर्ल को गर्ल में से सेलेक्ट करेंगे, 1 गर्ल यहाँ पर है तो 3 गर्ल्स थी तो 1 गर्ल को तो लिखेंगे 3C1, क्योंकि जो गर्ल को गर्ल में से चुनिए तो 3 गर्ल थी, 1 गर्ल को चुनिए 3C1, एंड मतलब हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ एंड है 3 बॉयज़ को बॉयज़ में सेलेक्ट करिए तो जाएगा 4C3, 4 बॉयज़ हैं और 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है तो 4
C3 हो जाएगा। फिर R आया है, R का मतलब प्लस हो जाएगा, R मतलब प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ 2 गर्ल्स को गर्ल्स में से लीजिए तो जाएगा 3C2 हो जाएगा, एंड मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 बॉयज़ को बॉयज़ में से लीजिए तो जाएगा 4C2 हो जाएगा। फिर R आया है, फिर प्लस हो जाएगा। 3 गर्ल्स में से ले लीजिए 3C3 हो जाएगा। फिर एंड आया है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 बॉय में से लीजिए 4C1 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिएगा, सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, तो सिंप्लीफाई करते हैं रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने R का भी यूज करके दिखाया, एंड का भी यूज करके दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिए। मतलब इस प्रश्न में मैंने R एंड दोनों का इस्तेमाल करके दिखाया आपको, ठीक है। और चलिए पहले इतने प्रश्न को आप ध्यान से समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बताते हैं, ठीक है, ओके।